आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा विधि में एक कार्बनिक यौगिक का 0.35 ग्राम 300 केल्विन ताप तथा 715 एमएम दाब पर नाइट्रोजन के 55 ml देता है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत संगठन होगा। यहाँ दे रखा है दोस्तों 300 केल्विन पर जलीय तनाव अर्थात जल का जो पृष्ठ तनाव वो 15 मिलीमीटर है अर्थात 15 mm है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दे रखा है जो नाइट्रोजन जो उत्पन्न हो रहा है, नाइट्रोजन का कितना दाब उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, 715 mm दाब पर नाइट्रोजन उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो दाब है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 715 mm। और हमें दे रखा है जो जल का पृष्ठ तनाव है, जलीय तनाव ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो जल का जो पृष्ठ तनाव है इसे हम एस से व्यक्त कर दे रहे हैं, ये दोस्तों 15 mm है। तो यहाँ पर जो कुल यहाँ पे परिणामी जो दाब होगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन का दोस्तों हमने दाब ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयोग करेंगे P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। अब यहाँ पे दोस्तों P2 क्या है, STP पर जो नाइट्रोजन गैस जो उत्पन्न होगी उसका STP पर दाब है, और B2 नाइट्रोजन गैस का STP पर आयतन है, और T2 दोस्तों STP पर जो भी तापमान रहता है उस ताप को व्यक्त कर रहा है। जबकि P1 बटे T1, यहाँ पे P1 का मान दोस्तों हमें पता है, और B1 कितने ml, यहाँ पे कितने मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है, 55 मिलीलीटर। ठीक है, तो B1 बराबर यहाँ पे कितना प्रयोग करेंगे हम, 55 ml। B1 55 ml यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तापमान T1 कितना प्रयोग करेंगे, तापमान T1 कितना दे रखा है दोस्तों, 300 केल्विन। 300 केल्विन ताप पर तो ही प्रयोग कर रहे हैं, तो T1 हो गया यहाँ पे 300 केल्विन। समझ में आया। और यहाँ पर अब STP का मतलब क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और दाब कितना होता है, एक वायुमंडल दाब होता है। ठीक है, तो यानी तापमान T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में बदलेंगे तो 0 + 273, तो ये हो जाएगा दोस्तों 273 केल्विन ताप। ठीक है, तापमान हो गया 273 केल्विन। अब दाब यहाँ पे P2 एक वायुमंडल, अब एक वायुमंडल को अगर आप mm में बदलेंगे तो ये कितने mm के बराबर होता है, 760 mm के बराबर होता है, 760 mm। दाब P2 हो गया 760 mm। समझ में आया। तो ये जो समीकरण है इससे दोस्तों हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, B2 का मान ज्ञात करेंगे कि नाइट्रोजन गैस कितनी, यहाँ पे STP पर नाइट्रोजन कितना आयतन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम अब ये जो समीकरण है इसकी सहायता से क्या लिख सकते हैं, B2 बराबर ये लिख सकते हैं हम P1 बटे तापमान T1 गुणा तापमान T1 गुणा ये हो जाएगा दोस्तों T2 बटे P2। इतना समझ में आया। अब ये यहाँ पे सभी मान लगा देंगे तो P1 का मान कितना है, P1 का मान दोस्तों 700 mm है, 700 हो गया। B1 का मान कितने लीटर, यहाँ पे कितने ml बन रही है नाइट्रोजन, 55, तो ये हो गया 55। तापमान T1 का मान कितना प्रयोग करेंगे, T1 हो गया 300 गुणा T2 का मान कितना है दोस्तों 273, और P2 कितना है 760। सभी मान हमने लगा दिए, तो यहाँ से हमें आयतन B2 का मान ज्ञात हो जाए, कितने ml हमें नाइट्रोजन गैस STP पर प्राप्त होगी। ठीक है, तो B2 बराबर क्या आ जाएगा हल करने पर, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हल किया तो B2 बराबर क्या आ गया, 46.1 मिलीलीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 46 मिलीलीटर लिख सकते हैं। तो B2 बराबर हमने लिख दिया 46 मिलीलीटर। इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बराबर नाइट्रोजन का STP पर आयतन बटे कार्बनिक पदार्थ का भार गुणा 28 बटे 22,400 गुणा 100। अब चूंकि यहाँ पे आयतन हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे 22,400 से हमने भाग किया। अगर ये आयतन लीटर में ले लेते तो हम किस से भाग करते, तब हम भाग करते 22.4 से भाग करते। इतना समझ में आया। अब दिए गए सभी मान इस सूत्र में लगा देंगे तो नाइट्रोजन का STP पर आयतन कितना है B2, और इसका मान कितना है दोस्तों 46 बटे कार्बनिक पदार्थ का भार। तो कार्बनिक पदार्थ हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, कितना ग्राम ले रहे हैं कार्बनिक पदार्थ का, आप देख रहे हैं कार्बनिक यौगिक का 0.35 ग्राम हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे 0.35। ठीक है, गुणा 28 बटे 22,400
गुणा 100। अब इसे हल करते हैं तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये आ रहा है हल करने पे दोस्तों 16.43%। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं। अतः 16.43% नाइट्रोजन यौगिक में उपस्थित होगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें 16.43, ये बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है हमें 17.45, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है हमें 14.45, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है 15.45, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।